जहन्नुम के पुजारी कलम ए हमीद। एक ऐसे शख्स की कहानी जो आतिश परस्त था, एक ऐसा आमिल जो जादू के ज़ोर पर लोगों के लिए मुख्तलिफ सही और गलत काम करता था, लेकिन आखिरकार वो अपने असल में लौट आया। दीन इस्लाम इख्तियार करने के बाद उस पर क्या गुजरी, आइए जानते हैं। जमशेद ने कमला को कंधे पर डालते हुए कहा, मैं कमला को ले आया हूँ। शिवानी के फटे हुए होंठ फैल गए, शायद वो मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराने की कोशिश में उसका चेहरा और ज़्यादा डरावना हो गया। उसने कहा, मेरे पीछे चले आओ। शिवानी बदरू आगे आगे और जमशेद मासूम बेगुनाह लड़की कमला को उठाए इसके पीछे पीछे चलने लगा। नीम तारीख और तंग राहदारी में से गुजरकर वो दोनों उस नीम तारीख वीरान कमरे में आ गए, जहां फर्श पर दीवार के साथ 8 ताबूत पड़े थे। जमशेद किसी आसेबज़दा इंसान की तरह कमला को कंधे पर उठाए पहले ही ताबूत के पास आकर खड़ा हो गया। शिवानी ने दूसरे ताबूत की तरफ इशारा किया और डरावनी आवाज़ में जमशेद को हुक्म दिया, लड़की को दूसरे ताबूत में लिटा दो। जमशेद ने पहला खाली ताबूत छोड़कर लड़की को दूसरे खाली ताबूत में लिटा दिया। शिवानी घूरकर लड़की को देख रही थी। उसने जमशेद को दूसरा हुक्म दिया, लड़की के दोनों बाजू इसके सीने पर गिरा दो। जमशेद ने लड़की के दोनों बाजू उसके सीने पर कर दिए। लड़की कमला उसी तरह बेहोश थी। शिवानी ने जमशेद से कहा, ताबूत को बंद कर दो। जमशेद ने ताबूत के ऊपर लकड़ी का भारी ढक्कन डाल दिया और ख़ुद बिल्कुल साकित हालत में खड़ा हो गया। शिवानी बदरू बोली, अब तुम भी अपने ताबूत में लेट जाओ और जब तक मैं न कहूँ यहीं आराम करो। जमशेद उसी लम्हे मशीन से चलने वाले बुत की तरह कमला के साथ वाले ताबूत में लेट गया। शिवानी ने डरावना चेहरा झुकाकर इसको अपनी तेज़ अंगारा आंखों से घूर कर देखा और जमशेद पर एक गनूदगी सी छा गई। इसके बाद वो ख्वाब और बेदारी की दरमियानी कैफियत में चला गया। उसकी यादाश्त धुंधली पड़ने लगी। अब उससे सिर्फ इतना ही याद था कि उसके साथ वाले ताबूत में एक लड़की बंद है जिसका नाम कमला है और जिसे वो कंधे पर डालकर वहाँ लाया था। कहाँ से लाया था, क्यों लाया था, ये सब कुछ उसे याद नहीं था। शिवानी डरावनी बदरू की शक्ल सूरत में ताबूतों वाले नीम तारीख कमरे से निकलकर अंधेरी राहदारी में से गुजरती हुई उस कमरे में आ गई जहां दीवार के ताक में देवी की बड़ी मूर्ति रखी थी। मूर्ति के कदमों में लुबान सुलग रहा था। मूर्ति के सामने हाथ बांधकर खड़ी हो गई और अपनी गैर इंसानी डरावनी आवाज़ में बोली, माता गरेमिया की जय हो। माता, मैंने तेरी संस्कार पूजा का पहला चरण पूरा कर दिया है। मुझे शक्ति दे कि मैं तेरे संस्कार पूजा को पूरा कर सकूं और अमर होकर तेरे चरणों में पहुंच जाऊं। शिवानी बदरू दोनों बाजू फैलाकर एक भयानक चीख मार कर बोली, जय हो माता की, जय हो। अंधेरे कमरे में इसकी आसेबज़दा तारीकी में खौफनाक कड़ाके के साथ बिजली चमकी और देवी की मूर्ति का चेहरा बिगड़कर अफरीती डायन का चेहरा बन गया। उसकी ज़बान बाहर को लटक रही थी और लंबी गर्दन में रस्सी का फंदा वैसे ही पड़ा हुआ था। शिवानी बदरू ने हाथ बांधे। अफरीती डायन की आवाज़ बुलंद हुई, शिवानी, तूने मेरे दुश्मन को अपने खूनी पंजों में जकड़कर मेरी आत्मा को शांत कर दिया है। उसको उस वक्त तक ना छोड़ना जब तक उसकी जान सिसक सिसक कर इसके जिस्म से निकल ना जाए। शिवानी बदरू ने जवाब में कहा, माता गर्मिया, ऐसा ही होगा। तेरा दुश्मन मेरी लाई हुई मौत के जाल में फंस चुका है। ये जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन मरने से पहले इसको मेरे साथों के साथ चरण पूरे करवाने होंगे। मैंने पहला चरण पूरा कर लिया है, अभी 6 चरण बाकी हैं। इसके बाद मैं अपने हाथों से तुम्हारे दुश्मन का गला काट कर इसका खून और गोश्त तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दूंगी। आफरीती डायन की खौफनाक आवाज़ बुलंद हुई, फिर तू अमर हो जाएगी शिवानी, जन्म जन्म के लिए अमर, और मेरे पास आएगी। इसके बाद ना तुझे मौत छू सकेगी
और ना ही तेरा कोई दूसरा जन्म होगा। शिवानी बद्रू ने बाजू खोल दिए और वहशतनाक अंदाज में एक नारा बुलंद किया, जिससे कमरे के दरो दीवार लरज उठे। आफरीती डायन का चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह मूर्ति का चेहरा दोबारा गर्मिया देवी की शक्ल इख्तियार कर गया। शिवानी बद्रू आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बंद दरवाजे में से निकलकर उसी पुरस्कार वीरान इमारत के गिर्द आलूद पथरीली सीढ़ियाँ उतरने लगी। जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ उतर रही थी, तारीकी और गहरी होती जा रही थी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर शिवानी बद्रू गायब हो गई। ये अंधेरी सीढ़ियाँ शिवानी के आश्रम को जाती थीं, जहाँ उसके सिवा आज तक किसी का दखल होने नहीं हुआ था। सिर्फ सांप और काले बिच्छू ही वहां जाते थे, जिन्हें कभी कभी गुस्से में आकर शिवानी बद्रू खा भी जाती थी। शिवानी एक शराब यानी बद्दुआ दी हुई बद्रू थी, जो सैकड़ों बरस से अपने घनाओं ने गुनाहों की सजा भुगत रही थी। इसका अगला जन्म एक बिच्छू के रूप में होने वाला था, जिससे बचने के लिए वो इस आसेबी इमारत में माता की मूर्ति के चरणों में उससे मदद तलब करने आई थी। माता मूर्ति ने शिवानी बद्रू से कहा, अगर तू 7 ऐसी बरहमन कंवारी लड़कियों को जिनकी शादी होने वाली हो लाकर मेरे चरणों में कुर्बान करे तो मैं तुझे तेरे बिच्छू के जन्म से बचा लूँगी और फिर तू अमर हो जाएगी और ना तुझे दोबारा मौत आएगी, ना तेरा दोबारा कोई जन्म होगा। शिवानी बद्रू ने हाथ बांध कर कहा, माता, ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं ऐसी बरहमन कंवारी लड़कियां जिनकी शादी होने वाली हो ढूंढ कर ले आऊंगी और बारी बारी उन्हें तेरे चरणों में कुर्बान कर दूंगी। माता मूर्ति ने उसके जवाब में कहा, शिवानी, तेरे लिए ऐसा करना नामुमकिन है। पाताल के देवताओं ने तुझे जो शराब या बद्दुआ दी है, इसकी वजह से तू अपने अमर जीवन के मकसद की खातिर इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जा सकती। अगर तू इस 4 दीवारी से बाहर इंसानों की दुनिया में कदम रखेगी तो काला बिच्छू बन जाएगी और वहीं से तेरा बिच्छू का कभी ना ख़त्म होने वाला हजारों लाखों बरस का जन्म शुरू हो जाएगा। शिवानी बद्रू ने परेशान होकर पूछा, माता, मैं सैकड़ों बरस से तेरी सेवा कर रही हूँ, मेरी मदद कर और मुझे कोई ऐसा गुर बता जिससे मैं 7 कंवारियों को इंसानों की दुनिया से लाकर तेरे चरणों में कुर्बान कर सकूं। माता मूर्ति ने कहा, इस मुश्किल का एक ही हल है। वो क्या माता? शिवानी बद्रू के इस सवाल के जवाब में माता मूर्ति ने कहा, उसका हल यह है कि तू किसी मनुष्य के जिस्म में दाखिल हो जा और फिर उसका रूप धार कर इंसानों की दुनिया में जा और एक एक करके 7 बरहमन कंवारियों को जिनकी शादी होने वाली हो यहाँ ला। मगर तू ऐसा नहीं कर सकेगी, क्योंकि किसी मुंज के जिस्म में दाखिल होने के वास्ते तुझे यहाँ से बाहर इंसानों की दुनिया में जाना पड़ेगा, जो तू नहीं कर सकती। हाँ, अगर कोई किस्मत का मारा मनुष्य इंसान यहाँ आकर फंस जाए तो तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। शिवानी बद्रू ने कहा, आफरीती डायन मेरी सहेली है, वो ज़रूर मेरी मदद करेगी। माता मूर्ति ने शिवानी को खबरदार करते हुए कहा, मगर ख्याल रखना, ये नौजवान काले जादू का बड़ा ज़बरदस्त जादूगर है। इसको काबू में लाना और तुम्हारा उसके जिस्म में दाखिल होकर यहाँ से बाहर जाना तुम्हारे लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। शिवानी मूर्ति ने जवाब में कहा, माता, मैं इस नौजवान पर अग्नि देवता का 7वां खूनी मंत्र फूंकूंगी। ये मंत्र तीनों आकाश के बड़े से बड़े जादूगर को कब्जे में कर सकता है। इसका वार कभी खाली नहीं जाता। इसके बाद शिवानी बद्रू ने आतिश परस्तों के कब्रिस्तान के पाताल में जाकर आफरीती डायन से मुलाकात की थी, जिसने शिवानी की मदद का वादा करते हुए कहा, शिवानी, मैं इस नौजवान को जिसका नाम जमशेद है और जो आतिश परस्तों का ख़तरनाक जादूगर है, तुम्हारे आसेबी आश्रम में भेज दूंगी। मगर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। तुम जो कहोगी मैं करूंगी, शिवानी ने जवाब में कहा। आफरीती डायन ने कहा था, अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद तुम्हें इस नौजवान को हलाक करना ही होगा। फिक्र ना करो, शिवानी ने कहा, जब मेरा काम निकल जाएगा तो मैं खुद इस नौजवान का गला काट कर इसका खून पी लूँगी। इसके बाद शिवानी बद्रू ने उस आसेबी वीरान इमारत में जमशेद जादूगर का इंतज़ार शुरू कर दिया।
आफरीती डायन ने अपने आसेबी साये को हुक्म दिया था कि जैसे भी हो जादूगर आमिर जमशेद को शिवानी बद्रू के आसेबी आश्रम में पहुंचाया जाए। जिसने जमशेद को अपने आसेबी जाल में फंसाने के बाद शिवानी बद्रू के आसेब ददा खंडर में पहुंचा दिया था, जहां शिवानी बद्रू ने एक हसीन और जमील लड़की का रूप धार कर जमशेद से मुलाकात की और फिर उसे अपने कब्जे में करके माता मूर्ति के चरणों में लाकर उस पर अग्नि देवता का 7वां खूनी मंत्र फूंक कर उसे अपने कब्जे में कर लिया और इसके जिस्म में हलूल करके आसेबी खंडर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर मासूम ब्राह्मण लड़की कमला को उठाकर अपने आश्रम में लाने में वो कामयाब हो गई। ये उसका पहला शिकार था। अभी से 6 ब्राह्मण कंवारी लड़कियों को आसेबी आश्रम में लाना था और फिर उन्हें एक एक करके माता मूर्ति के आगे कुर्बान करके हमेशा का जीवन हासिल करना और बिच्छू के जन्म से छुटकारा पाना था। अब इसे जमशेद को किसी दूसरी ब्राह्मण कंवारी लड़की को उठाकर लाने के लिए भेजना था। शिवानी ने अपने शैतानी अमल से मालूम कर लिया कि शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक मंदिर है जिसके पुजारी की लड़की की शादी की तैयारी हो रही है। उस पुजारी की लड़की का नाम शांति है। शिवानी बद्रू ने अपने शैतानी अमल की मदद से ये तो मालूम कर लिया कि वहाँ से दूर गांव के पुजारी की बेटी शांति की ब्याह की तैयारी हो रही है और उसे माता मूर्ति पर कुर्बान करने के वास्ते उठा कर लाना है। मगर उसे यह खबर नहीं थी कि जिस पुजारी की लड़की को उठाकर लाने के लिए जमशेद को अपनी आसेबी ताकतों के साथ वहां भेजने वाली है, वो पुजारी 18 वेदों और 21 शास्त्रों का बहुत बड़ा आलिम है। लंका के धष्ट राजा रावण के काले जादू का जबरदस्त माहिर है। उस पुजारी की बेटी शांति के ब्याह को 3 दिन बाकी थे। शिवानी बद्रू बड़ी खुश थी। उसे दूसरी ब्राह्मण कंवारी का इतनी जल्दी सुराग मिल गया था। वो रात को 8 ताबूतों वाले तारीख कमरे में आ गई। 6 ताबूत खाली थे। 7वें ताबूत में बदकिस्मत ब्राह्मण लड़की कमला बंद थी। 8वें ताबूत में शिवानी बद्रू का गुलाम जमशेद लेटा हुआ था। जमशेद न जाग रहा था न सो रहा था। वो नींद और बेदारी की दरमियानी हालत में था। इसकी आंखें बंद थीं, दोनों हाथ सीने पर थे। शिवानी बद्रू ने सबसे पहले अपने पहले शिकार कमला का ताबूत खोलकर देखा। कमला उसी तरह बेहोशी की हालत में ताबूत के अंदर लेटी थी। शिवानी ने ताबूत बंद कर दिया। फिर वो जमशेद के ताबूत की तरफ मुतवज्जा हुई। उसने एक मंत्र पढ़कर जमशेद पर फूंका। जमशेद ने आंखें खोल दी। वो अपने ताबूत के पास खड़ी शिवानी बद्रू के डरावने चेहरे को देखने लगा। शिवानी ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उठो और मेरे साथ आओ। जमशेद ने शिवानी बद्रू का हाथ पकड़ा और ताबूत से बाहर निकल आया। शिवानी उसे अपने साथ चलाती तारीख राहदारी में से गुजरती उसी जगह आ गई जहां दीवार बंद हो गई थी। उसने जमशेद के बाजू थामकर इसे अपने सामने किया और बोली, मैं तुम्हें एक और लड़की को यहाँ लाने के लिए भेज रही हूँ। उस लड़की का नाम शांति है। यहाँ से पश्चिम की तरफ रेतीले टेलों के पास एक गांव है। शांति उस गांव के मंदिर के पुजारी की बेटी है। 3 दिन बाद उसका ब्याह होने वाला है। तुम उसे यहाँ मेरे पास लेकर आओगे। जमशेद ने एक ऐसी आवाज़ में जिसे वो खुद नहीं पहचानता था पूछा, देवी, गांव का कौन सा रास्ता जाता है? शिवानी अपनी अंगारा आंखों से जमशेद को घूरते हुए बोली, ये सब कुछ तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा। और इसके बाद शिवानी बद्रू ने जमशेद को अपने कराहियत आमेज जिस्म के साथ लगाकर जोर से भींच लिया। जमशेद को शिवानी के जिस्म से चिंगारियां सी निकलकर अपने जिस्म में दाखिल होती महसूस हुई। जमशेद का जिस्म जोर जोर से कांपने लगा, मगर शिवानी ने इसे अलग ना किया। जब जमशेद की हालत मामूल के मुताबिक हो गई तो उसने इसे अलग करते हुए कहा, अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि वो गांव जहां तुम्हें जाना है कहाँ पर है और उसका कौन सा रास्ता जाता है। याद रखो, गांव में वो एक ही मंदिर है और शांति पुजारी की इकलौती बेटी है। मैंने अपनी आसेबी ताकत
तुम्हें दे दी। तुम जो रूप चाहो बदल सकोगे। पुजारी की इकलौती बेटी शांति को पहचानने में तुम्हें परेशानी नहीं होगी। मैं वहाँ तुम्हारी निगरानी कर रही होंगी, जाओ। शिवानी बद्रू ने बंद दरवाजे की तरफ, दीवार की तरफ हाथ का इशारा किया। दीवार में पहले ही की तरह एक ताक नमूदार हो गया। जमशेद शहरज़ादा इंसान की तरह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता ताक के पास गया और फिर उसमें से दूसरी तरफ निकल गया। उसने देखा कि अंधेरी रात है, आसमान पर छोटे बड़े सितारे चमक रहे हैं, चारों तरफ गहरी खामोशी थी। शिवानी बद्रू के साथ लगने के बाद जमशेद को अपने आप पुजारी के गांव का रास्ता मालूम हो गया था। उसने एक तरफ चलना शुरू कर दिया। इसके कदम आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे, मगर उसे महसूस हो रहा था कि रास्ता जल्दी जल्दी तय हो रहा है। ये बात उसकी समझ से बाहर थी कि ऐसा किस तरह मुमकिन है। अगर वो 6-7 कदम उठाता तो वो रास्ता 50 कदम का तय हो जाता। एक तो जमशेद का दिल और दिमाग शिवानी बद्रू के कब्जे में थे, दूसरा उसकी सोचने की ताकत बहुत मध्यम हो चुकी थी। वो काफ़ी देर तक चलता रहा और बहुत लंबा फासला उसने तय कर लिया था। वो एक वीराने में से गुजर रहा था जहां ज़मीन पर कहीं कहीं खुश्क झाड़ियां उगी हुई थीं और पत्थर बिखरे हुए थे। उसे दूर रात के अंधेरे में टीले से दिखाई देने लगे। शिवानी की आसेबी ताकत जमशेद को अपनी रहनुमाई में चला रही थी और वो बेखुदी के आलम में चलता ही चला जा रहा था। वो टीलों के पास पहुंच गया। उन टीलों के दरमियान इसे अंधेरे में गांव के मकान नजर आए। यही वो गांव था जहां इसे जाना था और जहां से मंदिर के पुजारी की इकलौती बेटी शांति को पहले ही की तरह घर से बाहर लाकर बेहोश करके शिवानी बद्रू के आसेबी खंडर में ले जाना था। इस वक्त गांव के मंदिर में पुजारी की बेटी शांति की एक खास रस्म अदा की जा रही थी, जो शादी से 3 दिन पहले आधी रात को भगवान हनुमान की मूर्ति के आगे आग जलाकर अदा की जाती है। ये इस इलाके के ब्राह्मण पुजारियों की खास रस्म होती है। गांव का ये मंदिर बड़ा मुख्तसर सा था और सिर्फ एक ड्योढ़ी और एक कोठरी पर मुश्तमिल था। कोठरी में दीवार के साथ ऊंचे स्थान पर भगवान हनुमान की मूर्ति रखी हुई थी और इसके आगे मिट्टी की परात में आग रोशन थी। लोबान सुलग रहे थे। पुजारी की बेटी शांति मूर्ति के आगे हाथ जोड़े सर झुकाकर बैठी थी। इसकी माता और एक रिश्तेदार औरत शांति के दाएं बाएं बैठी थी। शांति का पुजारी बाप हाथ में कांसे की थाली लिए हनुमान की मूर्ति के पास खड़ा आरती उतार रहा था। कांसे की थाली में फूल पड़े थे और एक दिया जल रहा था। आरती उतारते हुए पुजारी साथ साथ कोई भजन भी गा रहा था। जमशेद शिवानी बद्रू के आसेबी तिलिस्म के जेरे असर आहिस्ता आहिस्ता चलता मंदिर के दरवाजे के करीब आकर रुक गया। मंदिर की कोठरी में से भजन गाने की आवाज आ रही थी। शिवानी बद्रू खुद जमशेद के साथ नहीं थी, मगर उसकी आसेबी ताकत जमशेद के जिस्म में मौजूद थी। इसके ख्यालात और सोचने की सलाहियत शिवानी के आसेब के कब्जे में थी। इसे ख्याल आया उसके एक साधु के रूप में मंदिर में दाखिल होने में आसानी होगी और फिर पुजारी से दोस्ती करके उसकी बेटी को अगवा करने की भी कोशिश करनी चाहिए इसे। इस ख्याल के साथ ही अपने आप जमशेद की शक्ल बदल गई। इसका लिबास भी तब्दील हो गया। अब वो एक जिटाधारी साधु के रूप में मंदिर के दरवाजे के पास खड़ा था। वो मंदिर की ड्योढ़ी में आ गया। जब मंदिर की ड्योढ़ी में से भजन गाने की आवाज़ बुलंद हो गई और श्लोक पढ़ने की आवाज़ें आने लगीं, तो जमशेद ने ओलख निरंजन का नारा लगाया और बड़े एतमाद के साथ कोठरी में दाखिल हो गया। मंदिर का पुजारी और शांति का बाप उस वक्त अपनी बेटी को थाली में से एक फूल उठाकर उसकी हथेली पर रख रहा था। जैसे ही जमशेद साधु के रूप में दाखिल हुआ, पुजारी ने निगाह उठाकर इसे देखा। साधु को देखते ही पुजारी ने साधु के अंदर छुपे हुए जमशेद आमिल को उसके असल रूप में देख लिया। पुजारी को उसी लम्हे यह भी पता चल गया कि ये शख्स जिसने साधु का रूप धारा हुआ है काले जादू का आमिल है और इस वक्त किसी खतरनाक आसेब के साए में है।
पुजारी अब ये मालूम करना चाहता था कि ये साधु वहाँ किस लिए आया है और वो कौन सा आसेब है जिसने इस शख्स को साधु के रूप में वहाँ भेजा। पुजारी ने जमशेद साधु को प्रणाम करते हुए कहा, पधारिए महाराज, आप बड़ी शुभ घड़ी के मौके पर पधार रहे हैं। ये मेरी बेटी है शांति, इसका 3 दिन बाद ब्याह होने वाला है, इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। जमशेद ने साधु के रूप में शांति को बड़े गौर से देखा और झुककर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, हमें देवता ने तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए ही भेजा है, सदा सुहागन रहो। फिर उसने पुजारी की तरफ देखकर कहा, पुजारी जी, हम अलहदगी में तुमसे एक खास बात करना चाहते हैं। पुजारी ने हाथ बांध कर कहा, मेरा मकान साथ ही है, मेरे साथ आ जाइए। पुजारी का छोटा सा मकान मंदिर के बराबर में था। वो उसे अपने मकान में लेकर गए और खाली कोठरी में जमशेद साधु को चारपाई पर बैठने के लिए कहा। जमशेद साधु चारपाई पर हरि ओम कहता बैठ गया। पुजारी खुद उसके सामने दूसरी चारपाई पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हुक्म करें महाराज। जमशेद साधु के जहन में शिवानी बद्रू के आसाइब ने जो बात डाली थी उसने वही कहना शुरू कर दी। उसने कहा, पुजारी जी, तुम बड़े ही भाग्यवान हो कि देवताओं ने तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। पुजारी बड़ी ही आजिज़ी से बोला, महाराज, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हुक्म करें, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। पुजारी ये मालूम करने को बेताब था कि इस शख्स को किस गुमनाम आसेबी ताकत ने उसके पास किस गर्ज के लिए भेजा है। इतना पुजारी को शास्त्रों और वेदों के इल्म ने बता दिया कि आसेबी ताकतें नास्तिक होती हैं और हमेशा बुरी नीयत से आती हैं और कभी इंसान का भला नहीं चाहती। जमशेद साधु कहने लगा, पुजारी जी, मैं अग्नि देवता का दूत हूँ। अग्नि देवता ने कहा है तुम्हारी बेटी सुहागन बनने के 7 दिन बाद विधवा हो जाएगी, परंतु अग्नि देवता तुम्हारी पूजा पाठ से बड़े ही खुश हैं और तुम्हारी बेटी को विधवा होने से बचाना चाहते हैं। पुजारी बोला, महाराज, मेरी बेटी को विधवा होने से बचा लीजिए, शांति मेरी इकलौती बेटी है। पुजारी ने जानबूझकर ऐसा किया था। अगर पुजारी शास्त्रों और वेदों का बहुत बड़ा विद्वान था तो हिंदू देवमाला के राक्षसों के काले जादू टूने का भी जबरदस्त माहिर था। वो साधु के मुंह से उगलवाना चाहता था कि उसकी नीयत क्या है। जमशेद साधु ने कहा, पुजारी जी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अग्नि देवता ने खुद तुम्हारी बेटी को विधवा होने से बचाने का वचन दिया है, लेकिन उसके लिए एक रस्म करनी पड़ेगी। पुजारी ने उसी तरह हाथ बांधते हुए पूछा, कौन सी रस्म महाराज? आप हुक्म करें, मैं हर रस्म पूरी करने को तैयार हूँ। जमशेद ने कहा, आज रात सूरज देवता के तलु होने से पहले पहले तुम्हारी बेटी शांति मेरे साथ पहाड़ी टीले पर बैठकर अग्नि देवता के मंत्रों का जाप करेगी, मगर उसे मेरे साथ अकेला जाना होगा। सिर्फ इसी सूरत में तुम्हारी बेटी के ब्याह के बाद बेवा होने से बचने का इम्कान है। अगर उसने ऐसा ना किया तो शादी के 1 हफ्ते बाद उसका पति स्वर्गवास सुधार जाएगा। अब पुजारी की समझ में आ गया कि किसी बड़े ही खतरनाक आसेब ने इस आदमी को साधु के रूप में उसकी बेटी को अगवा करने के लिए भेजा है। इसे याद आया कि शहर के एक मंदिर से कुछ रोज पहले इसी तरह एक पुजारी की बेटी गायब हुई थी। इसकी भी दूसरे रोज शादी होने वाली थी और उसका आज तक कोई पता न चल सका। पुजारी इतना जान चुका था कि जिस आसेब ने इतनी जबरदस्त आसेबी ताकत से एक आदमी की काया पलट कर दी है और सिर्फ उसका भेष ही नहीं बदला बल्कि उसकी शक्ल ही बदल डाली है, वो कोई मामूली आसेब नहीं है। अगर इसने उस आसेब को हमेशा के लिए ख़त्म ना किया तो हो सकता है वो किसी और तरीके से इसकी बेटी शांति को अगवा करे। पुजारी को सबसे पहले ये मालूम करना था कि ये आसेब किस शैतानी ताकत का है, इसके बाद ही वो उस शैतानी ताकत को ख़त्म करने का जतन कर सकता था। इस आसेब के ताकतवर होने का एक सबूत ये भी था कि वो साधु के रूप में पुजारी को भी नजर नहीं आया था, जबकि अपने ताकतवर काले जादू के जोर से वो जमीन के नीचे छुपे हुए बड़े से बड़े आसेब और खतरनाक से खतरनाक आसेब को देख लेता था। पुजारी ने चालाकी से काम लेते हुए जमशेद साधु से कहा, महाराज, मैं अग्नि देवता के हुक्म को कैसे टाल सकता हूँ
और फिर ये मेरी बेटी की जिंदगी और मौत का सवाल है। साधु जमशेद ने कहा, तो फिर अपनी बेटी को मेरे साथ रवाना कर दो। यहाँ करीब ही एक सुनसान टीला है, मैं वहां ले जाकर इससे अग्नि देवता के मंत्रों का जाप करवाता हूँ ताकि तुम्हारी बेटी सदा सुहागन रहे। पुजारी ने कहा, आप यहीं बैठिए महाराज, मैं शांति को लेकर अभी आता हूँ। महाराज, जमशेद साधु ने औलख नरंजन का नारा लगाकर कहा, पुजारी देर न लगाना, रात गुजरती जा रही है। अगर सूरज निकल आया तो फिर तुम्हारी बेटी को बेवा होने से कोई बचा ना पाएगा। पुजारी बड़े अदब से बोला, महाराज मैं हरगिज देर नहीं लगाऊंगा, अभी शांति को लेकर आता हूँ। पुजारी चला गया। जमशेद साधु चारपाई पर साकित होकर बैठा रहा। इसके दिल में ना कोई खुशी का जज्बा था, ना अफसोस का जज्बा। उसे सिर्फ एक ही ख्याल था कि वो शिवानी बद्रू के हुक्म से जो मकसद लेकर वहां आया है वो मकसद पूरा हो रहा है। शिवानी बद्रू अपने आसेबी वीरान खंडर के मन दीवार के साथ ताक के पास खड़ी जमशेद की वापसी का इंतजार कर रही थी। वो खुद इस वीरान खंडर की चार दीवारी से निकलकर जमशेद के साथ नहीं जा सकती थी। देवताओं की बद्दुआ के असर से इस चार दीवारी से बाहर निकलते ही वो बिच्छू बन जाती और बिच्छू के जन्म में उसका लाखों साल का अग्नि चक्कर शुरू हो जाता। उसने एहतियात के तौर पर जमशेद को कह दिया था कि मैं तुम्हारी निगरानी कर रही होंगी। अलबत्ता शिवानी बद्रू ने जमशेद के जिस्म में अपनी बेपनाह आसे भी ताकतें ज़रूर दाखिल कर दी थी, जो इसके खून में शामिल होकर उसे अपने कब्जे में लेकर इससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवा रही थीं। पुजारी की बेटी उस वक्त मंदिर में अपनी माताजी और दूसरी रिश्तेदार औरतों के साथ बैठी भगवान हनुमान की पूजा कर रही थी। पुजारी मंदिर की तरफ जाने के बजाय अपने मकान की पिछली कोठरी में आ गया। उसने चारपाई के नीचे से टीन का एक बॉक्स खोलकर उसमें से काले जादू की पुस्तक निकाली। पुस्तक पर गर्द जमी हुई थी। पुजारी ने साल से कभी इस पुस्तक को हाथ नहीं लगाया था। ये अग्नि काल वर्त की हजारों साल कदीम और खतरनाक काले जादू के मंत्रों की पुस्तक थी। कभी इसे इस पुस्तक के मंत्र ज़बानी याद हुआ करते थे, लेकिन अपनी साध संगत और पूजा पाठ की जिंदगी शुरू करने के बाद पुजारी ने काले जादू की यह पुस्तक बॉक्स में बंद कर दी थी। पुस्तक की गर्द झाड़कर पुजारी ने इसको खोला और लालटेन की धीमी रोशनी में इसकी वर्क गर्दानी शुरू कर दी। वो जानता था कौन सा मंत्र कहाँ लिखा हुआ है और कौन सा मंत्र किस मकसद के लिए पढ़ा जाता है। बहुत जल्द इसने वो वर्क निकाल लिया जिस पर वो खास मंत्र संस्कृत जबान में लिखा हुआ था, जिसकी पुजारी को तलाश थी। ये मंत्र ऐसा था कि इसको 100 मरतबा पढ़ने से किसी भी काले जादू के अंदर छुपे हुए आसेब को एक ही नज़र में देख लेने और इसे अपने कब्जे में करने की शक्ति पैदा हो जाती थी। इसके लिए आदमी के काले जादू के माहिर होने की शर्त लाजमी थी और इस वक्त इस सारे इलाके में शांति के बाप यानी पुजारी से ज़्यादा काले जादू का माहिर कोई नहीं था। पुजारी ने उस वक्त अपने दिल में इस शक्ति मंत्र का जाप शुरू किया। दिल में शक्ति मंत्र का जाप करता मंदिर में जाकर उसने अपनी बीवी और शांति की माँ से कहा, शांति को लेकर फौरन अपनी कोठरी में चली जाओ और जब तक मैं ना आऊं कोठरी का दरवाज़ा अंदर से बंद रखना। कोई भी आ जाए दरवाज़ा हरगिज मत खोलना। शांति की माँ ने किसी कदर घबराकर पूछा, स्वामी बात क्या है? पुजारी ने कहा, सवाल मत करो, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो और जाओ। शांति की माँ उसी वक्त शांति को लेकर अपने मकान में आई और उसे अपने साथ लिए मकान की एक कोठरी में आकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, कुंडी लगा ली। शांति का बाप पुजारी शक्ति मंत्रों का दिल में जाप करता उस कोठरी की तरफ बढ़ा जहां जमशेद साधु के रूप में चारपाई पर किसी पत्थर की मानिंद साकित बैठा हुआ था। पुजारी के वापस आने का इंतजार कर रहा था। कोठरी का दरवाज़ा खोलकर पुजारी अंदर दाखिल हुआ। उसने शक्ति मंत्रों का जाप पूरा कर लिया था और इसके अंदर वो खुफिया ताकत आ चुकी थी जिसकी मदद से वो पत्थर की तहों में छुपी हुई आसेबी शक्लों को भी आसानी से देख सकता था और इन्हें अपने कब्जे में कर सकता था। जमशेद साधु ने पुजारी को अपनी बेटी के बगैर आते देखा तो बुलंद आवाज में पूछा, बेटी शांति को अपने साथ क्यों नहीं लाए?
कोठरी में लालटेन रोशन थी। पुजारी ने अंदर आते ही जमशेद साधु पर निगाह डाली तो उसे उसके अंदर आसेबी ताकत के रूप में छुपी हुई शिवानी बद्रू नजर आ गई। पुजारी के इल्म में था कि अगर अकाल वर्त के हिसाब से इस मंत्र को उल्टा करके 7 बार पढ़कर फूंका जाए तो आसेबी ताकत कब्जे में आ जाती है। पुजारी इन मंत्रों का माहिर था। वो ये कहता हुआ बड़े आराम से जमशेद साधु के सामने वाली चारपाई पर बैठ गया और बोला, बेटी शांति आ रही है महाराज। इस दौरान पुजारी ने दिल ही दिल में अकाल वर्त के हिसाब से मंत्रों की उल्टी गिनती पूरी कर ली। जमशेद साधु को कुछ घबराहट महसूस हुई। वो चारपाई से उठने लगा तो पुजारी ने इस पर मंत्र फूंक दिया। इसका हाथ पकड़कर पूछा, तुम जो कोई भी हो अपनी असल हालत में मेरे सामने आ जाओ। जमशेद साधु का सारा बदन जोर से कपकपाया और अपनी असली यानी आमिल जमशेद की शक्ल में जाहिर हो गया। पुजारी ने कहा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? जमशेद अपने अंदर बेहद कमजोरी महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसकी सारी ताकत सलब कर ली है। इसका हलक खुश्क हो गया। पुजारी बोला, मैं जानता हूँ तुम खुद कोई आसेब नहीं हो। तुम किसी आसेब के कार्यकर्ता हो यानी मामूल हो। मुझे ये भी मालूम हो चुका है कि तुम जिस आसेबी ताकत के कब्जे में थे, इसने तुम्हें यहाँ मेरी बेटी शांति को उठाने के लिए भेजा है। मैं ये भी जान गया हूँ कि तुम किसी ज़माने में काले जादू के माहिर थे और जादू टूना किया करते थे। मुझे सिर्फ उस आसेब के बारे में बता दो कि वो कौन है जिसने तुम्हें शांति को अपने कब्जे में करके अगवा करने के लिए भेजा है। जमशेद अब अपनी असली इंसानी हालत में वापस आ चुका था। वो ये भी जान गया था कि ये पुजारी बहुत बड़ी शक्ति का मालिक है, जिसने शिवानी बद्रू जैसी बहुत बड़ी शक्ति वाली बद्रू की ताकत को अपने कब्जे में कर लिया है। जमशेद खुद उस बद्रू शिवानी से पीछे छुड़ाना चाहता था। उसने पुजारी से कहा, मुझे जिस आसेबी ताकत ने मेरा रूप बदलकर यहाँ भेजा है उसका नाम शिवानी बद्रू है। कहाँ रहती है वो? पुजारी ने पूछा। जमशेद ने कहा, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो एक आसेब ज़दा खंडर है जो यहाँ से दूर एक वीरान जंगल में है। शिवानी बद्रू उसी जगह रहती है। पुजारी ने पूछा, वो खुद क्यों नहीं आई? अगर ये बद्रू तुम्हारा रूप बदलकर तुम्हें यहाँ भेज सकती है तो खुद भी आ सकती थी। उसके पास तो बहुत शक्तियाँ होंगी। जमशेद ने कहा, यह मुझे नहीं मालूम। उसने मुझे अपने कब्जे में कर रखा था। मैं इसके हुक्म का पाबंद था। वो जैसे मुझे कहती मैं वैसे ही करता था। पुजारी बोला, ये मैं जानता हूँ। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, कोई दोष, कोई इख्तियार नहीं, लेकिन तुम खुद भी काले जादू के माहिर हो। तुम कैसे उस बद्रू के कब्जे में आ गए? जमशेद ने सच बोलते हुए कहा, मैं काले जादू का आमिर ज़रूर था, लेकिन मैंने आतिश परस्तों का मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था और उसके बाद काले जादू से तौबा कर ली और फिर शिवानी बद्रू की बेपनाह आसेबी ताकत के आगे मेरा कोई भी जादू न चल सका। पुजारी ने जमशेद को घूर कर देखा और कहने लगा, अच्छा तो तुम मुसलमान हो? खुदा का शुक्र है कि मैं मुसलमान हूँ, जमशेद ने जवाब दिया। पुजारी बोला, लेकिन मैंने सुना है मुसलमान पर किसी बद्रू के आसेब का असर नहीं होता, फिर तुम पर कैसे हो गया? जमशेद ने कहा, अगर मुसलमान भी कोई गुनाह करे तो उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुझे भी मेरे गुनाहों ही की सज़ा मिल रही है। अगर मैं नेक अमल करूं तो मेरी सज़ा कम हो सकती है, लेकिन शिवानी बद्रू ने मुझे अपने आसेब में जकड़ कर मेरे अच्छे अमल करने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। मैंने इसके कहने पर शहर के पुजारी की बेटी कमला को अगवा करके बहुत बड़ा गुनाह किया था। खुदा का शुक्र है मैं तुम्हारी बेटी को अगवा करने के गुनाह से बच गया हूँ। पुजारी बोला, मुझे पहले से ही यकीन था कि शहर वाले मंदिर की पुजारी की बेटी कमला को भी इसी बद्रू ने उठाया है। क्या कमला जिंदा है या शिवानी ने इसे किसी देवी देवता पर कुर्बान कर दिया? जमशेद बोला, कमला अभी जिंदा है और शिवानी के आसेबी आश्रम में एक ताबूत के अंदर बेहोश पड़ी है। पुजारी ने कहा, कुदरत ने तुम्हारे लिए एक नेक अमल करके अपने गुनाहों को कम करने का मौका फराहम कर दिया है। अगर तुम कमला को शिवानी बद्रू के आसेबी आश्रम से निकालकर किसी तरह इसके बाप के पास पहुंचा दो तो हो सकता है भगवान तुम्हारे इस नेक अमल के बदले में तुम्हारे गुनाह माफ कर दे।
जमशेद सोच में पड़ गया, फिर कहने लगा, मैं उस बेगुनाह लड़की को उसके माँ बाप के पास पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन शिवानी बद्रू के आसेबी आश्रम से कमला को निकाल कर लाना इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर पर ऐसी हालत में जबकि मेरे पास शिवानी के आसेबी तलस्सुम को तोड़ने के लिए कोई जादू नहीं है। पुजारी ने कहा, यह जादू मैं तुम्हें दे दूंगा। जमशेद ने कहा, शिवानी बड़ी शक्ति वाली और ख़तरनाक बद्रू है, तुम्हारा जादू उस पर असर नहीं करेगा। पुजारी बोला, मैंने तुम्हारे सामने इसके तिलिस्म को अपने जादू से शिकस्त दी और इसकी आसेबी ताकत जो तुम्हारे अंदर थी ख़त्म करके तुम्हें तुम्हारी असल शक्ल सूरत में ले आया हूँ। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो शिवानी के आसेबी तिलिस्म को भी तोड़ सकता हूँ। जमशेद बोला, अगर ये बात है तो मैं बेगुनाह मासूम लड़की कमला को शिवानी की कैद से निकाल कर लाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पुजारी ने कहा, तुम एक बहादुर मुसलमान होने का सबूत दे रहे हो। जमशेद ने कहा, एक बात का खतरा है। किस बात का? पुजारी ने पूछा। जमशेद ने कहा, आसेबी आश्रम से निकलते वक्त शिवानी बद्रू ने मुझे कहा था, मैं तुम्हारे साथ होंगी और तुम्हारी निगरानी करती रहूंगी। हो सकता है इसने हमारी बातें सुन ली हों और वो होशियार हो जाए और कमला को वहां से निकाल कर किसी दूसरी जगह छुपा दे। पुजारी बोला, मुझे मालूम हो चुका है शिवानी एक बद्दुआ पाई हुई बद्रू है। वो किसी हालत में भी अपने आसेबी आश्रम की चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकती। ये बात इसने तुम्हें डराने के लिए कही थी, तुम उसकी फिक्र ना करो। जमशेद कहने लगा, तो फिर मुझे देर नहीं करनी चाहिए। शिवानी मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं ना गया तो कमला की जान खतरे में पड़ सकती है। पुजारी ने कहा, ये मैं भी जानता हूँ, तुम्हें देर करने की ज़रूरत ही नहीं। जमशेद बोला, मुझे जल्दी से वो जादू बता दो जिसके फूंकने से शिवानी की आसेबी ताकत को शिकस्त दी जा सकती है। पुजारी ने कहा, मेरे साथ वाली कोठरी में आओ। जमशेद पुजारी के साथ मकान की दूसरी कोठरी में आ गया। यह कोठरी बहुत ही छोटी थी। इसकी दीवारों में हनुमान की मूर्तियां लगी हुई थीं। इसके आगे दिए जल रहे थे। पुजारी ने जमशेद को अपने पास मूर्ति के करीब बिठाया और बोला, जादू बताने के बजाय मैं तुम पर एक मंत्र पढ़कर फूंकूंगा। ये अश्वानी देवी का खास मंत्र है जो पाताल की देवी देवताओं की महारानी जादूगरनी है। उसके असर से तुम पर शिवानी बद्रू के किसी आसेबी मंत्र का असर नहीं होगा। जमशेद ने खदशे का इजहार करते हुए कहा, अगर शिवानी को पता चल गया कि मुझ पर अश्वानी देवी का मंत्र फूका गया है तो हो सकता है वो कमला को अपने साथ लेकर वहां से गायब हो जाए। पुजारी बोला, शिवानी बद्रू की इतनी ताकत, इतनी शक्ति नहीं है कि वो अश्वानी देवी के मंदिर का सुराग लगा सके। तुम बेफिक्र रहो, लेकिन उसके सामने जाकर तुम यही जाहिर करोगे जैसे अभी तक शिवानी बद्रू के आसेबी असर में हो। जमशेद ने पूछा, लेकिन जब वो शांति के बारे में पूछेगी कि मैं उसे उठा कर क्यों नहीं लाया तो क्या जवाब दूंगा? तो तुम ये कह देना कि पुजारी के घर के इर्द गिर्द किसी ज़बरदस्त तिलिस्म का असर है जिसकी वजह से मैं पुजारी के घर में दाखिल ना हो सका। इसके बाद तुम वहां से कमला को निकालने की कोशिश शुरू कर देना। इसके बाद पुजारी ने जमशेद के माथे पर 2 उंगलियां रखीं। अश्वानी देवी के मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। हर 1-2 मिनट के बाद वो जमशेद के चेहरे पर आहिस्ता से फूंक मार देता। 10-15 मिनट तक वो यही करता रहा। जमशेद का ख्याल था कि हो सकता है अश्वानी देवी के मंत्रों के असर से इसके जिस्म के अंदर कोई ख़ास तब्दीली हो, मगर ऐसा ना हुआ। पुजारी ने मंत्रों का जाप खत्म करते हुए जमशेद से कहा, मैंने अश्वानी देवी का ख़ास मंत्र तुम्हारे जिस्म में दाखिल कर दिया है। अब अपने अंदर वो शक्ति और ताकत पैदा हो गई है कि तुम उसका मुकाबला बड़े बड़े जादूगर के मंत्र से कर सकते हो। तुम एक नेक मकसद लेकर इस मुहिम पर जा रहे हो। अश्वानी देवी खुद तुम्हारी मदद करेगी। अब तुम जाओ और कमला को लेकर मेरे मकान पर ही आना और कहीं मत जाना। मैं उस मासूम लड़की को खुद उसके बाप के हवाले करूँगा। जमशेद पुजारी उससे इजाज़त लेकर वापस चल पड़ा।